हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 3.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे अभी आए हैं या न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 3.5 एक्सरसाइज. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, एक टेंजेंट पी क्यू एंड दिस वन इज अ सेकेंड. तो टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट में टच करती है. एंड अगर हम सेकेंड को देखते हैं तो सेकेंड इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू points. So here PQ they have given one tangent and this one is a second. Here they have given length of PR as 8 and हमें PS एंड आर एस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो थ्योरम हमें यूज करना है वो इस एक्सरसाइज से पहले उन्होंने दिया है. उस थ्योरम का नाम क्या है? दैट इज टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. ये थ्योरम है. तो ये थ्योरम क्या है कि अगर P is a point in the exterior of a circle and through that point if PQ is one tangent and this second through point P intersects circle at R and S, then what that theorem tell us that PQ square is equal to PR into PS. ओके, तो ये थ्योरम अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड हम PS की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे. दैट इज PQ is a tangent, PQ is a tangent and PS is a secant which intersect the circle in point R and S. Therefore, by tangent secant segment theorem, इस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS. तो हमें जो PQ की वैल्यू दी है वो अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे. 12 square is equal to PR, they have given 8 and value of PS we have to find. अब हम ये 8 ये साइड लेके उसे हम 12 इंटू 12 यानी 12 के स्क्वायर को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें PS की लेंथ मिल जाएगी. बाद में हम RS की लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो अब हम ये दो टर्म्स को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 2s are 8 and 4 3s are 12 and again we can divide this 12 by 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12, so 6 3s are 18. ये PS की लेंथ हमें मिल गई है 18. अब हमें RS की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हाउ टू फाइंड दैट RS? We can subtract PR from PS. अगर हमने PR PS से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें RS की लेंथ मिल जाएगी. सो RS इज इक्वल टू हमें PS से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? दैट इज PR. तो PS की लेंथ हमें 18 मिली है, उससे हम PR की लेंथ यानी हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगी वैल्यू RS की. ओके, फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है. नाउ सेकंड सॉल्व करेंगे. तो सेकंड में उन्होंने ये दो कॉर्ड्स दी है दैट इज MN एंड RS जो सर्कल के इंटीरियर में इंटरसेक्ट करती है एंड they have given values of that RD, DS and MD and asked us to find the value of DL. So students, here जो दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस जिस थ्योरम पे डिपेंडेंट है दैट इज इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. ये जो कॉर्ड्स है वो सर्कल के अगर इंटीरियर में
इंटरसेक्ट करते हैं तो बाय द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स वी कैन से md इंटू dn इज इक्वल टू rd इंटू ds। ये थ्योरम हम यूज करेंगे एंड हम dn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे कॉर्ड mn एंड सेकंड कॉर्ड कौन सी है, दैट इज rs, intersect in the interior of circle। therefore कौन सा थ्योरम है, therefore by the theorem of internal division of chords, by the theorem of internal division of chords हम क्या लिख सकते हैं, md इंटू dn, हमें dn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, md इंटू dn इज इक्वल टू rd इंटू ds। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं वो वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। उन्होंने md8 दी है, dn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, rd 15 दी है एंड ds 4 है। therefore अगर dn फाइंड आउट करना है तो हमें ये 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। अब इस 4 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड अगर 2 से हमने 15 को डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, 1 रह गया है, पॉइंट लेके हम 1 पे अगर 0 लेते हैं तो 2 5 जा 10, यानी dn की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 7.5। ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में अगेन हम वही थ्योरम यूज करने वाले हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ, बाय द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इस थ्योरम से हम अगेन वही लिखेंगे, md इंटू dn is equal to rd into ds। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यू दी है md9 दिया है उन्होंने, md9 है, dn 8 है एंड दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ rs, टोटल rs की वैल्यू उन्होंने 18 दी है। तो हम क्या करेंगे, rd की वैल्यू अगर हमने x कंसीडर की तो ds की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो पूरे rs से rd की वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी एंड दे हैव गिवन rs एज 18, सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ds we have to subtract this x from rs, that is 18। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे let rd is equal to x। therefore अगर मुझे ds की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टोटल rs यानी 18 से हमें x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो ds की वैल्यू हमें 18 माइनस x मिली है। हम ये यहाँ पे लिखेंगे एंड md इंटू dn वो साइड लेके जाएंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो rd की वैल्यू x है, x इंटू ds, ds मीन्स 18 माइनस x इज इक्वल टू md की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 9 दी है, 9 इंटू dn की वैल्यू 8 है। अब क्या करेंगे, इस x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये दो टर्म्स को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 9 जा 72। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जब हम इसे थोड़ा सा प्रॉपर लिखेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे x का पावर 2 दिख रहा है। तो एंड फर्स्ट टर्म जो होती है स्क्वायर की,
it should be positive for solving that quadratic equation. अगर हमें quadratic equation solve करना है तो हम क्या करेंगे, ये values वो side लेके जाएंगे, तो x square positive हो जाएगा, x square and 18x अगर वो side गए तो वो minus हो जाएंगे, एंड ये 72 उसी साइड में है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 18 आ जाए, ऐसे फैक्टर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू वन सिंपल मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द फैक्टर्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ओके, एंड अब 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इन फैक्टर्स की पेयर करनी पड़ेगी, ऐसी पेयर कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 18 आ जाए। अगर मैंने फर्स्ट ये 3 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 अगर मैंने लिया, एंड सेकंड फैक्टर 3 3 जा 9 लिया, तो इनका एडिशन भी 18 नहीं आता एंड सब्ट्रैक्शन भी, तो ये पेयर तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पेयर में 2 2 जा 4 एंड 3 लेंगे इस पेयर में, 2 2 जा 4, 3 जा 12 वन फैक्टर आ गया, एंड 2 3 जा 6 एक फैक्टर आ गया, यानी 12 6 जा 72 आ गए। एंड सी हियर स्टूडेंट्स, इन दो फैक्टर्स की एडिशन भी 80 आती है या सम 18 आता है। And one simple trick I am going to tell you how to solve this quadratic equation. See here, अगर ये दो फैक्टर्स का एडिशन या सम मिडल टर्म के इतना आएगा, तो we have to give both factors that sign of middle term, यानी ये बोथ फैक्टर्स को हम या इस इक्वेशन में माइनस साइन देंगे, तो हम इजीली ये सॉल्व कर सकेंगे। तो हमें फैक्टर्स तो 12 एंड 6 मिल गए। नाउ सी हियर हाउ टू सॉल्व दैट वन। एक्स स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर 12x एंड सेकंड फैक्टर माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, इन दो फैक्टर्स से हम x कॉमन ले सकते हैं, x इंटू ब्रैकेट x माइनस 12, एंड ये दो फैक्टर्स से हम माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 अगर आउटसाइड द ब्रैकेट आया तो x रह गया है। एंड सी हियर वन मोर थिंग which I want to tell you that अगर जो टर्म हम कॉमन ले रहे हैं उसका साइन अगर माइनस है तो ये साइन यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इस इक्वेशन में तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड अगर हमने 6 से इस 72 को डिवाइड किया तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी 12 रह गए हैं। सो एक वन ब्रैकेट में हम ये कॉमन लेंगे, दैट इज x माइनस 12, एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे अगर हमने देखा तो डायग्राम में x की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम में अगर हमने देखा तो RD की लेंथ जो x कंसिडर की है वो बड़ी है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लेंगे 12, देयरफॉर RD इज इक्वल टू 12 आएगा, बट दे आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ds। सो ds इज इक्वल टू क्या आएगा, हमें 18 से इस x को यानी 12 को माइनस करना पड़ेगा, तो ds इज इक्वल टू 6 आएगा। ओके, सेकंड हमने कंप्लीट किया है।
एंड नाउ थर्ड फ्रॉम 3.5। तो उसमें जो गिवन है OE परपेंडिकुलर AD है एंड AB एंड AC की वैल्यूज उन्होंने दी है एंड वी हैव टू फाइंड AD DC एंड DE। तो इसके लिए अगर हमने डायग्राम देखा तो हमें एक टेंजेंट एंड सेकेंड दिख रही है। तो हम टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बाय टेंजेंट सेकेंड segment theorem, we can write AB square is equal to AC into AD। तो इससे हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने AB की एंड AC की वैल्यू दी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ AB जो उन्होंने 12 दी है इज इक्वल टू AC 8 है एंड AD हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 8 यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में या डिवीजन में जाएगा। 12 into 12 divided by 8 is equal to AD. Now we can divide these two terms by 4. 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो हमें AD की वैल्यू 6 3s are 18 मिल गई है। हमें AD की वैल्यू तो मिल गई है, अब हमें DC की फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी अगर हमें DC की फाइंड आउट करनी है तो AD की जो वैल्यू हमें 18 मिली है अगर उससे हम AC की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये DC मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया, अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज DC। तो DC इज इक्वल टू हम AD की वैल्यू से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे AC। तो 18 माइनस AC की वैल्यू 8 है, 18 माइनस 8 यानी हमें 10 वैल्यू मिल गई है दैट इज DC की। नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, जो थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो DE है। अब यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो हम 8 से हम ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर, जो हम सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है यानी 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करता है। तो फर्स्ट हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे तो इट विल हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। सो दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी ये OE क्या कर रहा है, इस DC के दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट कर रहा है। तो DE DC के क्या होगा दैट इज हाफ। देयरफॉर वी कैन राइट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC एंड हमने जो DC की वैल्यू फाइंड आउट की है वो अब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। देयरफॉर DE इज इक्वल टू 1/2 इंटू DC मीन्स 10 मिली है हमें वैल्यू। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 यानी DE की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड भी हमने कंप्लीट किया।